देश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी के शताब्दी जयंती महोत्सव की पूर्व संध्या पर नवी मुंबई के सानपाड़ा में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल के नेतृत्व में अटल जन्म शताब्दी वर्ष समिति नवी मुंबई जिला अध्यक्ष राजेश राय ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर 2020 पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सीख बीजेपी को दी थी, उसी के मार्ग पर चलकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाने में लगे हुए हैं। वहीं राजेश राय ने कहा कि अटल बिहारी के भाषण बहुत ही ओजस्वी होते थे, जिन्हें सुनने के लिए हम बहुत दूर दूर जाते थे और रेडियो पर उन्हें सुनने में बहुत अच्छा लगता था। बीजेपी नेता सतीश निकम ने कहा कि अटल बिहारी ऐसे नेता थे जिन्हें सभी दलों के लोग मानते थे, इसलिए विपक्ष में होने के बावजूद तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने उन्हें यूएन में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। वहीं कवि अरविंद रही ने कहा कि वो कभी हृदय के व्यक्ति थे और बड़ी से बड़ी बात कम शब्दों में कहकर वो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। हमारे राजेश राय के माध्यम से श्रद्धेय आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन, कल जन्मदिन है लेकिन जन्म शताब्दी वर्ष है। अभी इस वर्ष सुशासन दिवस से लेकर के हम लोग शुरू करने वाले। जिस ढंग से उन्होंने बीजेपी के स्थापना पर पहले अध्यक्ष वही थे, उस टाइम 2 एमपी पूरे देश में थे, लेकिन उनके ही नेतृत्व में आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का पंतप्रधान दिल्ली में बैठा और उनके रूप से वो बैठे थे। वो सर्वमान्य नेता थे, हम लोगों को भी उनका अभिमान है। उन्होंने बीजेपी की स्थापना करके उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को इस मुकाम पे लाया कि आज लगातार 10 साल के ऊपर यहाँ पे अपने लाडले प्रधान नरेंद्र मोदी जी पूरा देश यहाँ पे चला है। उन्होंने जो भी सीख दिया है, उन्होंने जो भी काम किया है, वो सर्वमान्य काम था, सर्वमान्य नेता थे। कांग्रेस को भी जिस टाइम विदेश में जा कर के कुछ देशों से बात करनी है तो अटल बिहारी वाजपेयी को वहाँ पे भेजते थे। इसका मतलब यही था कि सर्वमान्य नेता थे और उनका एक काम करने का तरीका अलग था। कवि मन के थे, हलवे थे, लेकिन ज़बरदस्त उनका स्पीच था। वही स्पीच हम लोग बार बार यहाँ पे सुनते हैं। आज अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपने यहाँ पे मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चौहान साहब जी के नेतृत्व में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस मतलब जिस दिन लोगों की सेवा करने का चांस, स्वच्छता मुहिम हो, मंदिर मठ की साफ सफाई हो, लोगों की जिस तरीके से सेवा करना चाहिए वो सेवा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। कि जन्म शताब्दी वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम लोग अलग अलग प्रोग्राम रखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कल ही हम लोग ने कवि सम्मेलन रखा है कि कवि जिनका यहाँ पे बुक है, इन्होंने कविताएं लिखी हैं, वही कविताएं लिखी हुई उनका वाचन यहाँ हमारे सिरोना विद्यालय जूनियर कॉलेज में हॉल में ये कार्यक्रम कल होने वाला है। तो ऐसे अलग अलग ढंग से लोगों तक पहुँचना चाहिए करके ये सब प्रोग्राम्स हम लोग उनके जन्म शताब्दी वर्ष में कर रहे हैं। आज यहाँ पे हमारे 100 दिए जलाकर जो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी और अच्छी बात है। और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है, हर एक कार्यकर्ता मन से चाहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से देश को चलाया, जिस तरीके से बीजेपी को चलाई, उसी तरीके से आगे अपने लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी
यही सब चला रहे हैं और वही हमारा अभिमान है, वही हम लोगों को सबको आनंद हो रहा है। ये सुशासन दिवस हम लोग इस तरीके से मनाते जाएंगे जो हर एक लोगों को हर तरीके से उनको फ़ायदा हो। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को अलग अलग योजनाएं वहाँ पे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से भी बहुत योजनाएं हैं। जो योजनाएं सामान्य घटकों को मिलनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। आज यही जन्म शताब्दी वर्ष में हम लोग संकल्प करते हैं कि हर मंडल में हर बूथ लेवल पे अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ पे स्मरण हो। उन्होंने नींव रखी है बीजेपी की, जिस एंगल से आगे जा रहे हैं वो हर एक आने वाली पीढ़ी को पता चले कि अटल बिहारी वाजपेयी का काम क्या था, और इसीलिए यही स्मरण करते हुए पूरा साल हम लोग बिताएंगे और कवि सम्मेलन से उनका हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे। पूरे देश के लाडले जिनको आज पूरा देश एक तरीके से एक आदर्श नेता के रूप में मानता है, जिनके बारे में विरोधी पक्ष के लोग भी उनको अपना आदर्श मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तो अटल जी का प्रेमी था ही, लेकिन आज पूरे विश्व में जिन्होंने एक तरीके का मिसाल खड़ा किया, ऐसे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका स्मृति शताब्दी शुरू हो रही है। तो उस निमित्त अटल स्मरण दिवस के नाते कल उनका जन्मदिन है, तो आज दीप प्रज्वलन करना ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर राजेश राय जी के नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल जी की उपस्थिति में आज यहाँ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के निमित्त स्वर्गीय अटल जी ने राजनीति में जो आदर्श खड़े किए हैं, यानी वो कवि मन के थे, इसलिए बहुत ही सहजता से अपना विषय रखना, हंसी मजाक करते हुए संसद में उनके कई भाषण भी हमने सुने हैं, बहुत ही हंसी मजाक करते हुए अपने मुद्दे को रखना, और इस तरीके से एक राजनीति का जो दर्जा है वो इस देश में कई गुना ऊपर उठाकर लेकर गए अटल जी। यानी नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो यूएन में प्रतिनिधित्व करने के लिए विरोधी पक्ष में होने के बावजूद अटल जी को उन्होंने भेजा था। या फिर 1971 में जब बांग्लादेश की जो विषय हुआ, जो लड़ाई हुई, उसके बाद विरोधी पक्ष के नेता होने के बावजूद इंदिरा गांधी जी की सराहना उन्होंने दुर्गा का अवतार। तो ये बड़े मन के नेता का एक लक्षण और इस प्रकार का एक आदर्श इस देश में अटल जी ने खड़े किए थे, और इसी कारण आज पूरा विश्व अटल जी को एक अच्छे आदर्श नेता के रूप में, यानी राजनीति अपनी जगह, लेकिन एक व्यक्ति करके हमने एक अच्छा कुछ आदर्श खड़ा करना चाहिए, एक अच्छे व्यक्तिमत्व का उदाहरण रखना चाहिए। ऐसे हमारे अटल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी एक मुकाम पर पहुंचा कर रखा है, और हमने देखा कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 2000 वर्ष में अटल जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री का भी उनका कार्यकाल यह एक तरीके से लौह पुरुष का कार्यकाल था, यानी अमेरिका का दबाव है, उसके बावजूद अणु विस्फोट हम करेंगे और जो भी उसका परिणाम आएगा वो हम भुगतने के लिए तैयार है। इस प्रकार का एक कणखर जो बोलते हैं स्टैंड लेकर अटल जी ने इस देश को एक प्रकार से एक नींव रखी कि हम भी किसी अन्य देश के तुलना में कम नहीं है। तो ये एक पूरे देश का मनोबल बढ़ाने वाली वो घटना जो 15 मई 1996 में हमने देखी। तो इस प्रकार के कई उदाहरण अटल जी के जीवन के बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्ष में इस प्रकार से अटल जी की हर छोटी छोटी बात से हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर छोटी छोटी सीख लेकर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही सामाजिक और राजकीय जीवन में अपने लिए भी कुछ न कुछ अच्छा करने का जज्बा ये हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी रख सकता है। मुझे लगता है आज के इस दिन जिन्होंने दिया जलाया है उनके अंदर भी ये एक प्रकार से विस्फुरित हुआ है कि अटल जी ने जो सीख बताई है उस राह पर हमने चलना चाहिए। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं ही नहीं पूरा देश याद कर रहा है।
पूरे विश्व में उनके विचारों की आज गूंज है और जिस विचार को लेके चले उसी विचार को जीवन भर उस विचार को जिए हैं और आज उसकी खुशबू पूरे विश्व में फैल रही है। आज हम जो देख रहे हैं राष्ट्रवाद की प्रचंड धारा जो बह रही है उसके मूल में अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उनका राष्ट्रवाद है, उनका सिद्धांत है। आज उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर आज हम ही नहीं पूरा देश उनको नमन कर रहा है। ऐसे हमारे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके कुछ विचार आज बताइए। आज राष्ट्रवाद की विचारधारा न सिर्फ अपने देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में राष्ट्रवाद की विचारधारा गूंज रही है और उनके सबसे बड़े विचारों की अगर बात करें तो वो परम राष्ट्रवाद, परम वैभव को, देश परम वैभव को प्राप्त कर, यही उनका सबसे बड़ा विचार था, सबसे बड़ा सिद्धांत था। और जिस तरह से निष्पृह भाव से अटल जी अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते रहे, इस देश को एक नया विचार दिया, नई सोच दी, उसके साथ देश को आगे ले गए, वो विचार आज भी कहीं न कहीं गूंज रहा है। उन्होंने, उनकी एक कविता है कि टूटे हुए, बहुत मशहूर कविता, प्रसिद्ध कविता है, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और जो गीत अटल जी ने शुरू किया आज उसके नए नए नित नए अंतरे बनते जा रहे हैं। वो अंतरे हैं उनके विचारों को आगे बढ़ाने के, वो अंतरे हैं उनकी राष्ट्रवाद की प्रखर विचारधारा को पूरे संसार में फैलाने का। और आज हम उसी विचारधारा के साथ अपने देश को महान बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। क्या संदेश आप उनसे सीख लेना चाहते हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश ने, विदेशों में भी सब लोग मानते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो उनके जो भाषण रहते थे, इससे अच्छा वक्ता मतलब कि कोई था नहीं। हम लोग मतलब कि भाग भाग कर रेडियो के ऊपर उनके भाषण सुनते थे और एक नई ऊर्जा मिलती थी। आज तो हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और देखते हैं कि आज उनके जो बताए हुए मतलब कि कदम है उसके ऊपर चलने की मतलब कि पूरे कार्यकर्ता कोशिश करते हैं। आप पूरी कविता तो नहीं बोलूँगा लेकिन देना ना कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। आज देखिए, हाँ, पूरे देश में कमल खिला हुआ है। तो उनके इस विषय पर मतलब कि सबको आज याद कर रहे हैं कि आज उनके कल 100 वर्ष की जयंती है। उसके पूर्व संध्या पर सभी लोग पूरे देश में उनके स्मारक को साफ़ सफाई कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कहीं कविता हो रही है, कहीं मतलब कि दूसरे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ नई मुंबई का अपना कार्यक्रम हुआ जिसमें आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल जी, सतीश निकम जी, पेडनेकर साहब जी, राही जी और तमाम लोग यहाँ पर मतलब कि उपस्थित हुए और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किए और उनके बताए हुए कदम चिन्हों पर चलने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।